तो हेलो गाइस, आज मैं फैजान नबी और एक सैटरडे सेशन का एपिसोड लेके आया हूँ। और आज हम किसी ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो मुझे लगता है कि मस्ट नीडेड है और हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। तो टॉपिक का नाम अगर मैं बोलूँ तो टॉपिक का नाम है सेल्फ डिस्कवरी। तो ये दो वर्ड्स हैं जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। और अगर हम इसकी मीनिंग निकालें तो सेल्फ मीन्स खुद और डिस्कवरी का मतलब होता है ढूंढना। इट मीन्स खुद में खुद को ढूंढना। तो समटाइम्स वी वंडर कि ये भी कोई क्वेश्चन है क्या पूछने वाला, क्या इंसान खुद में खुद को ढूंढ सकता है क्या? यस, द आंसर इज यस, इंसान खुद में खुद को ढूंढ सकता है। लेकिन उससे पहले, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी से पहले एक और जर्नी है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि खुद को समझना है, खुद की कैपेबिलिटी, उसमें क्या हम बोल सकते हैं कि खुद की कैपेबिलिटीज को समझना है, खुद की टेंडेंसीज को समझना है और ये समझना है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मेरा प्रेजेंट कैसे चल रहा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। इट मींस अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। आई एम टेलिंग, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। जब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे, आप कभी भी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। इसके बाद और एक बात आती है। अब हम जो है अंडरस्टैंडिंग तो होगी हमारी, अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन हो गया हमारा। अब आती है बात कि सेल्फ डिस्कवरी क्या है, उस पर कुछ बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मैं आपको ये चीजें बेहतर है कि एग्जाम्पल्स के जरिए समझाऊं। तो पहली एग्जाम्पल मैं लेता हूं। बोला जाता है कि एक कपल था वंस अपॉन अ टाइम। तो जब उनकी नई शादी हुई थी, देन इट वेंट टू अ ईयर एंड उनकी वेडिंग एनिवर्सरी। तो जो उसकी बीवी थी उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें मैंने ये चीज देखी कि आप मुझे नेकलेस गिफ्ट कर रहे थे, एक ब्यूटीफुल नेकलेस। So what does it mean? The wife asked, what does it mean? आपको क्या लगता है, मैंने ये ख्वाब देखा, इसका मतलब क्या हो सकता है? जो हस्बैंड था वो बड़ा पोलाइट था, उसने पोलाइटली आंसर किया कि you will get it to know tonight. And he smiled. तो जब रात हुई, the husband came with a gift wrapped by beautiful designs and covers. तो जो उसकी वाइफ थी वो खुश हुई अंदर ही अंदर कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैंने नेकलेस गिफ्ट करते हुए आपको देखा अपने ड्रीम में। और वो इसलिए खुश हुई कि उसको लगा कि शायद क्या है, अंदर नेकलेस पड़ा है। When she unwrapped the gift, she found a book with title The Meaning of Dreams. तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है? The story teaches us कि जो ये गिफ्ट रैपिंग है, क्या आपको ये सरप्राइजेस नहीं देती? वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रही थी लेकिन उसने पाया कुछ और। अब हमारे टॉपिक और इस स्टोरी का जो राबिता है वो कैसे होता है, देखिए। आपको क्या लगता है कि हम गिफ्ट सिंपली, वो इसको सिंपली बुक नहीं दे सकता था? वो गिफ्ट तो करना चाहता था, वो सिंपली बुक भी दे सकता था, बट रैपिंग किस लिए थी? रैपिंग इस चीज के लिए थी, जब भी हम किसी को कोई गिफ्ट करते हैं तो उसको रैप किया जाता है डिजाइन में। ब्यूटीफुल गिफ्ट जब भी होगा तो उसको रैप किया जाता है। जब वो उसको खोलता है इंसान तो तब जाके वो अंदर देखता है अंदर पड़ा क्या है, एंड दैट्स एक्साइटमेंट। अगर उसको वो गिफ्ट ऐसे ही दिया जाए तो उसके पास ना कोई एक्साइटमेंट रहेगी ना कोई जॉय रहेगा। तो सेम इज द केस विद वी पीपल। ऐसे ही हम में अल्लाह ताला ने हिडन गिफ्ट्स रखे, हिडन टैलेंट्स एंड स्किल्स रखे। अगर हमें वो टैलेंट्स स्ट्रेट अवे दिए जाते जब हमने बॉर्न किया था, तो शायद हम उतना सरप्राइज, उतनी एक्साइटमेंट हमारे पास नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हम उन्हें जो वो रैपर्स हैं उनको अनकवर करना है, और जिसमें खुद की हेल्प
इंसान खुद ही करेगा। गॉड ने हमें ऐसे स्पेशल टैलेंट्स और गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन मसला यह है कि जो ऊपर गिफ्टिंग वाले कवर्स हैं वो हम अनरैप नहीं कर पाते, उनको हमें अनरैप करना है। और एक बात, अब क्या बोलते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी के बारे में क्या बोला जाता है, इट्स नॉट ए वन टाइम इवेंट, इट्स एन ऑनगोइंग इवोल्यूशन। और एक चीज, जो सेल्फ डिस्कवरी है ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, याद रखिएगा। वन टाइम इवेंट मींस ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिंदगी में सिर्फ एक मोमेंट पे होगी, उसके बाद हो गई तो होगी। नो, ये एक ऑनगोइंग इवोल्यूशन। जब तक आप अपनी ग्रेव तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप अपनी कैपेबिलिटीज को रिवील करते रहेंगे, तब तक आप अपनी कैपेबिलिटीज को जो है नैब आउट करते रहेंगे। हो गई पहली बात। उसके बाद मैं आपको बोलूं कि इंसान कभी कभी आपने देखा होगा कि अक्सर बर्थडे पार्टीज में क्या होती है, एक गेम चलती है, उसको बोलते हैं पास द पार्सल। पास द पार्सल में क्या होता है, एक बड़ा सा गिफ्ट होता है जिसके बहुत से रैपर्स किए जाते हैं। उसके बाद एक सर्कल बनाया जाता है, उस सर्कल में यहाँ म्यूजिक प्ले किया जाता है और वो जो है वो बॉक्स वो हर एक के पास जाता रहता है। और जहां वो स्टॉप हो, जिस बंदे के पास म्यूजिक स्टॉप हो, वो उस एक लेयर को अनरैप करके छोटा सा गिफ्ट अपना ले लेता है। तो लास्टली जो पेन अल्टीमेट गिफ्ट होता है, जिसके पास लास्ट लेयर पे म्यूजिक स्टॉप होता है, वो पेन अल्टीमेट गिफ्ट लेता है। अब बात आती है हमारे टॉपिक और इस बच्चे के खेल में कौन सा रिलेशन है गाइस। रिलेशन ये है कि ऐसे ही जैसे वो छोटे छोटे गिफ्ट्स लेते हैं और लास्ट में पेन अल्टीमेट गिफ्ट उसको मिलता है जहां लास्ट पे म्यूजिक स्टॉप हो, ऐसे ही हमें भी एक एक लेयर को अनकवर करना है और हम छोटे छोटे गिफ्ट्स लेंगे और हम जॉयस फील करेंगे। हमें गॉड ने जो पेन अल्टीमेट गिफ्ट दिया है वो सबसे लास्ट में आएगा। जब आप डेल्व हो जाएंगे, जब आप डीप हो जाएंगे उस चीज में, तो तब हमें क्या है, पेन अल्टीमेट गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है। आपने देखा होगा कि जब ओशंस पे जाते हैं कभी कभार, ओशन ऊपर से तो बेहद खूबसूरत लगता है, ये तो सच है, लेकिन मुझे लगता है आप सबने क्या एक चीज देखी होगी कि जब इंसान डाइव करता है नीचे, जितना जितना नीचे जाता है, बॉटम पे उसकी ऐसी प्लांटिंग होता है, ऐसी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वहां इतनी खूबसूरत होती है, जितना आप उसके नीचे जाते हैं उतना वो ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो माय डियर ऑडियंस, ऐसे ही जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतना आपको अपना आप खूबसूरत नजर आएगा, उतना आपको अपनी कैपेबिलिटी ज्यादा नजर आएंगी, उतना आपको अपना पोटेंशियल ज्यादा नजर आएगा। तो what are you waiting for? Unwrap all those covers and let you know your true potential. Now, concluding this, मैं आपको बोल रहा हूं, start unwrapping those all covers and find your true potential. At last, मैं ये बोलूंगा, if you want to grow in your life, start finding the real you which lies within you. Don't find it outside yourself. So my dear audience, this was all from my side. Hope you will like it. You will like Motivation from Kashmir. You will share, you will subscribe our channel for daily motivations. Thank you. Stay blessed.